नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युगधर्म। दोस्तों, हरियाणा के वल्लभगढ़ में निकिता नाम के युवती की तौसीफ नाम के युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो काफी भयावह है, देखने लायक नहीं है, इसलिए ये वीडियो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं या इसके कोई भी अंश। हाँ, ये है कि ये मामला बड़ा है, इस पर बात करना जरूरी है। हालांकि हाथरस की तरह यहाँ इस मामले में इतना हंगामा नहीं हो रहा है सोशल मीडिया पर, और जो धुरंधर है सोशल मीडिया के वो भी चुप्पी साधे हुए हैं, जैसा कि अमूमन वो इन मामलों में रहते हैं, क्योंकि नाम देख करके वो तय करते हैं, जाति धर्म ये सब देख करके तय करते हैं कि देश किस बात से खतरे में है, लोकतंत्र या जो हमारा समाज है वो किस बात को लेकर के खतरे में है। ये तमाम चीजें उनकी इस चीज में शामिल रहती हैं। कांग्रेस और जो लेफ्ट हैं वो भी इस समय शांत हैं। क्यों हैं ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और अब ऐसा हो रहा है तो फिर जो हिंदुवादी खेमा है वो इस मामले में तरह तरह की अपनी बातें सामने रख रहा है, जो कि स्वाभाविक है, ऐसा तो होता ही है। जब एक पक्ष शांत रहता है तो दूसरा पक्ष अपने तरीके से अपनी बात रखने लगता है। खैर, इन तमाम बातों के अलावा जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं इस मामले से जुड़े हुए जो अभी तक सामने आए हैं, उन पर थोड़ी बात कर लेते हैं। जानकारी ये सामने आई है कि निकिता के साथ ही तौसीफ ने 5वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाई की है। दोनों एक साथ एक निजी स्कूल में पढ़ते थे और वहां पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि तौसीफ को एक तरफा प्यार हो गया था निकिता से। साल 2018 में उसके ऊपर निकिता के अपहरण का भी आरोप लगा था। हालांकि बाद में निकिता के परिवार वालों ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी। उनका कहना था कि तौसीफ ने अपनी गलती मान ली है, दोनों परिवारों में समझौता हो गया है और तौसीफ ने अपने परिवार के सामने ये बात कही है कि आगे से वो निकिता को कभी परेशान नहीं करेगा। हालांकि इसके बाद भी उसने निकिता का पीछा नहीं छोड़ा, ऐसा कहा जा रहा है। और जब वो शादी के लिए नहीं मानी, वो शादी के लिए दबाव बना रहा था निकिता पर, और जब वो नहीं मानी तो उसकी एग्जाम दे करके जब वो कॉलेज से अपने निकल रही थी उस समय तौसीफ ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तौसीफ और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। और एक बात और है कि वीडियो फुटेज के रूप में एक मजबूत सबूत है इस हत्या के, इस पूरे मामले का। तौसीफ रसूखदार परिवार से है, ऐसा कहा जा रहा है कि उसके घर में राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस से संबंधित बताए जा रहे हैं। ये सारी जानकारी मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि जब आप सिलसिलेवार तरीके से इन बातों को सुनेंगे, इन बातों को समझेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये एक विशुद्ध आपराधिक घटना है जिसका कि एक मजबूत सबूत भी मौजूद है। अब ये कानून के ऊपर है कि वो कितनी तेजी से और कितनी सख्त सजा इन युवकों को देता है जिन्होंने इस हौलनाक घटना को अंजाम दिया है, जिससे जो बिगड़ैल और जो बदमिजाज युवक हैं उन्हें, और जो रसूखदार परिवारों के जो युवा हैं, जो बिगड़ैल हैं, उनमें कितना कड़ा संदेश जाता है कि भविष्य में वो ऐसी किसी घटना को अंजाम देने से पहले डरें। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये तथ्य मैंने आपके सामने इसलिए रखे क्योंकि जब आप तथ्यों को जानते हैं तो आप भावुक नहीं होते। आप चीजों को जब एक सिलसिलेवार तरीके से मिलाते हैं तो आप समझ पाते हैं कि घटना असल में क्या रही होगी या घटना क्या होती है, इसे समझने में हमें मदद मिलती है। और एक बात और दोस्तों, कि हरियाणा के इस मामले में अगर नेता मौके पर कम पहुंच रहे हैं तो इसे आप बहुत राहत वाली बात समझिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा आने लगेंगे तो ये मामला कहां से कहां पहुंच जाएगा, क्या से क्या हो जाएगा, कहानी कहां से कहां चली जाएगी, ये हम में से कोई नहीं समझ सकता। इसलिए बेहतर है कि कानून जितनी तेजी और जितने शांत तरीके से अपना काम कर रहा है, उससे निकिता को जल्दी न्याय मिलने की उम्मीद जगेगी। हाँ, इतना जरूर है कि बुद्धिजीवियों और जो बड़े बड़े विचारक हैं उन्हें भी इस मामले पर अपनी चिंता कम से कम जाहिर करनी चाहिए, क्योंकि नाम देख करके जो आंदोलित होने की उनकी आदत है उससे समाज का भला नहीं हो रहा है। इसलिए वो भी कम से कम इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़े, बैलेंस बना रहेगा। नमस्कार।